आज हमने देखना है कि इन पेज में हम अपनी प्रॉपर्टी बार का जो ऑप्शन है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप इन पेज में उर्दू कंपोजिंग का काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर उर्दू नहीं लिखी हुई, तो आप लोगों ने अगर इन पेज में उर्दू लिखनी हो उसको मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में डिफाइन कर दिया। अभी हमने ये जस्ट प्रॉपर्टी बार का ऑप्शन जो है इसको क्लियर करना, तो ये डाटा मैंने टाइप करके रखा हुआ, आप लोग भी फर्स्ट वाली वीडियो देख कर उसको टाइप कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपनी किसी भी चीज़ को लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में कर सकते हैं। तो आपने अपनी किसी भी चीज़ की अलाइनमेंट करनी है, ये जो चीज़ है इसको सेंटर में करना है, ये लेफ्ट में करना है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन ये आ रहा है कि ये वाली जो लाइंस हैं, आपने इन लाइन इसको कंट्रोल ए से मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैंने लाइन की जो स्पेसिंग है उसको कम करना हो तो मैं कम कर सकता हूँ। कंट्रोल जी से मैं वापस आ जाऊँगा। अगर इसको मैंने ज़्यादा करना हो तो ये देखें, लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा करनी हो तो मैं उसको ज़्यादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन ये आ रहा है लिखाई का स्टाइल। अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिखी है इन पेज में, आपने इंग्लिश की लिखाई का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से आप इंग्लिश की लिखाई का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उर्दू की लिखाई का स्टाइल चेंज करना है तो ये इसका सेम नीचे ऑप्शन आ रहा है। अगर उर्दू की लिखाई का स्टाइल चेंज करना है तो उर्दू की लिखाई का स्टाइल जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है बोल्ड का। बोल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने अपनी जो लिखाई है उसको हाईलाइट करना हो, कोई आप लोग का स्टाम्प पेपर बना रहे हैं, कोई इस तरह का बुक्स बना रहे हैं, नॉवल बना रहे हैं, कोई भी डाटा आप लोग टाइप कर रहे हैं, उसमें किसी भी चीज़ को आप लोगों ने हाईलाइट करना हो तो ये बोल्ड का ऑप्शन जो है यूज। ये मैं प्रॉपर्टी डमीज़ की अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये सेम नज़र आए। तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट करना, हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं बोल्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस चीज़ को भी मैंने हाईलाइट करना है तो यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूँगा। अगर किसी भी चीज़ का मैंने कलर चेंज करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये रेड कर दूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका भी कलर चेंज करना। अगर आप लोगों के पास कलर प्रिंटर है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखा जी, इसका कलर चेंज हो, किसी भी किस्म का आप लोगों ने कलर, ये लिमिटेड से कलर है, ज़्यादा कलर इसमें नहीं है। अगर ज़्यादा कलर आप लोगों ने लेना है तो लेटेस्ट जो एक इन पेज है, इन पेज 3 इसको कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं। नॉर्मली जो कलर्स यूज़ होते हैं वो ये वाले ही हैं। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को अटैलिक करना है, टैली का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ को तिरछा करना है, टेढ़ा करना है, वो आप यहाँ से मतलब किसी चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट करना, तो ये वाले बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन है किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसका साइज़ आप लोगों ने छोटा करना है, बड़ा करना है, यहाँ से आप लोग उसका साइज़ छोटा बड़ा कर। उर्दू का स्टाइल भी आप लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, ये इसमें अगर आप लोगों ने कस्टम साइज़ लेना तो वो आप लोग खुद टाइप कर लेंगे, 100 इंटर कर देंगे। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 100 टाइप करके इंटर कर दिया तो 100 इसका साइज़ हो गया। मैंने 50 लेना है तो 50। जो चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है वो आप लोग खुद टाइप करके इसको मैनुअली तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लोगों ने इसके नीचे लाइन लगानी हो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो वर्ड है सॉरी, इसके नीचे भी आप लोगों ने अगर लाइन लगानी, सिंगल लाइन लगानी है, ओवर लाइन लगानी है, ओवर का मतलब इसके ऊपर लाइन लगा दीजिए, डबल लाइन लगानी है डबल लगा सकते हैं, बॉक्सेस लगाने हैं, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन लेना है उसको आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डबल लाइन लगाएंगे तो इसके नीचे डबल लाइन लग जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप लोगों ने जो आपके वर्ड हैं उनको खुला खुला करना है, खुला खुला कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उन वर्ड को टाइट करना है तो यहाँ से आप लोग उसको टाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 50 ले लेता हूँ तो ये वर्ड मेरे पास हो जाए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है। ये बेसिकली इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपके पास यहाँ पे लिखाई का स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन यूज़, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कौन था। आप लोग पेपर टाइप कर रहे हैं, आपको नोट्स टाइप कर रहे हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ हो गए। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें इंशाल्लाह हम जो अपने सारे टूल जो है वो एक ही लेक्चर में क्लियर करेंगे। 8 से 10 मिनट की वो वीडियो होगी, आपका इन पेज जो है वो क्लियर होगा। 3 लेक्चर्स में आपका ये पूरा सॉफ्टवेयर मैं क्लियर करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टूल्स के साथ मिलते हैं।